लाहौर से निकलने वाली रेलगाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से मंजिल की जानिब बढ़ रही थी। सख्त सर्दी के बास तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। अंदर एक उदास चेहरा खिड़की के साथ बैठा बाहर की तारीकी को तक रहा था। दानियाल, वो अपने ख्यालात में गुम एक नए शहर, एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहा था। पीछे वो अपनी बूढ़ी मां को छोड़ आया था, जो जारोकतार रोती रही जब उसने रुखसत ली थी। उसकी मां ने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर अपने जेवर बेचकर उसे पैसे दिए थे कि जब तक नौकरी न मिले इन पैसों से गुजारा कर लेना। दानियाल का ताल्लुक एक शरीफ मगर गरीब खानदान से था। उसके वालिद एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे, मगर चंद साल पहले उनका इंतकाल हो गया। इस वाक़े ने दानियाल की दुनिया बदल दी। हालात बिगड़ने लगे, फाकों तक बात आ गई। उसने काम ढूंढने की पूरी कोशिश की, मगर नाकामी हाथ आई। बालाखिर उसने शहर जाने का फैसला किया। रेलगाड़ी के सफर में रात के 3 बजे दानियाल का स्टेशन आ गया। वो थके कदमों से उतरा और सोचा सुबह तक स्टेशन पर ही आराम कर ले। उसी वक्त उसकी नजर एक गिरे हुए पर्स पर पड़ी। उसने उसे उठाया, खोला तो अंदर काफी रकम और एक शिनाख्ती कार्ड मिला। दानियाल ने फौरन नियत कर ली कि वो ये पर्स मालिक को वापस करेगा। अगली सुबह वो करीबी शहर जाकर कार्ड के पते पर पहुंचा। एक खुशलिबास नौजवान दरवाजे पर आया, वही जिसकी तस्वीर कार्ड पर थी। दानियाल ने पूरी ईमानदारी से पर्स, पैसे और शिनाख्ती कार्ड वापस किए। वो नौजवान, जो जाहिरी तौर पर निहायत शरीफ और खुशखलाक लगता था, उसने दानियाल का हाल चाल दरियाफ्त किया और मुस्कुराकर कहा, भाई, तुम बहुत नेक इंसान हो। आज के जमाने में ऐसा किरदार मुश्किल से ही मिलता है। आओ अंदर चलकर कुछ ठंडा पीते हैं। जो तवील सफर से थका हुआ था, उसकी बातों से मुतमिन हो गया। घर के अंदर बैठे उस नौजवान ने बातों ही बातों में पूछा, तो तुम कहां जा रहे थे? क्या कोई खास मकसद है? दानियाल ने सादगी से जवाब दिया, जी, अपने गांव से काम की तलाश में निकला हूं। नौजवान ने हमदर्दी का इजहार किया और कहा, यह तो बड़ी काबिल-ए-कदर बात है। तुम इतने लंबे सफर पर आए हो, कुछ ताजगी ले लो। ये लेमो का शरबत पियो, सफर की थकन उतर जाएगी। दानियाल ने शरबत का प्याला लिया और पी गया, मगर चंद ही लम्हों में उसे चक्कर आने लगे, आंखें धुंधलाने लगी और बदन बेजान होने लगा। फिर अचानक अंधेरा छा गया। जब दानियाल होश में आया तो वो जंगल के बीचों बीच रस्सियों में जकड़ा हुआ था। कपड़ों की जेबें खाली थी, उसका सामान और पैसे सब चोरों ने लूटकर उसे जंगल में छोड़ गए थे। उसे जल्द ही अंदाजा हो गया कि वो नौजवान कोई शरीफ इंसान नहीं, बल्कि चोर गिरोह का रुकन था। वो एक ऐसा जाल बुनता था जिसमें भोले भाले लोग फंस जाते थे। वो शदीद परेशान हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। दिल से निकला, या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? उसने खुद को संभाला और हाथों की रस्सियों को खोलने की कोशिश शुरू की। कई बार नाकाम हुआ, उंगलियां जख्मी हो गई, मगर आखिरकार वो रस्सी खोलने में कामयाब हो गया। अब दानियाल की सिर्फ एक ख्वाहिश थी, पानी। प्यास ने जैसे जिस्म को तोड़कर रख दिया था। वो पानी की तलाश में जंगल में चल रहा था। जंगल में न कोई नदी थी, न कुआं, नहीं पानी की हल्की सी उम्मीद। तभी अचानक दरख्तों के दरमियान एक धुंध सी उठी और उस धुंध में से एक खूबसूरत मगर पुरस्रार औरत जाहिर हुई। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, उसने कहा, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। मेरा नाम जरमीना है और मैं एक जिनजादी हूं। मुझे इंसानों से बात करने की इजाजत नहीं, लेकिन तुम्हारा दुख देखकर दिल न माना। दानियाल ने हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात से उसे देखा। वो औरत आगे बढ़ी और एक चमकती हुई अंगूठी उसकी हथेली पर रख दी। जादुई अंगूठी है, तुम्हारी तकदीर बदल देगी। लेकिन याद रखना, लालच मत करना, वरना सब कुछ खो दोगे। ये कहकर जरमीना गायब हो गई। वो हैरत से अंगूठी को देख रहा था और सोच रहा था
कि ये अंगूठी कैसे उसकी मदद कर सकती है, मगर प्यास की शिद्दत ने उसे निढाल कर दिया था। वो जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। अचानक पीछे से एक दहाड़ सुनाई दी, शेर की। वो पलटा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक शेर सुर्ख आंखों और खून से तर ज़बान के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। दानियाल ने भागना शुरू कर दिया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जूते घास में उलझ रहे थे, सांस फूल चुका था, लेकिन शेर उसके बिल्कुल पीछे था। वो भागता रहा और फिर अचानक उसके कदम रुक गए। आगे एक गहरी खाई। अब न आगे जा सकता था न पीछे। पीछे शेर, आगे मौत। उसका ज़हन सुन हो गया। पसीने में शरबोर उसने आंखें बंद की। तभी वो अंगूठी जो उसकी उंगली में चमक रही थी तेजी से गर्म होने लगी। एक आवाज गूंजी, याद रखो, तुम्हारी एक ख्वाहिश अंगूठी पूरी कर सकती है। दानियाल की आंखें खुल गई। वो चीखा, मैं चाहता हूं वक्त रुक जाए। और जैसे ही उसने कहा, हर चीज में आ गई। शेर हवा में जम गया, उसकी दहाड़ होठों पर मंजमद। हवा रुक गई, पत्ते साकित हो गए और वक्त ठहर गया। दानियाल ने कांपते हाथों से इर्द गिर्द देखा। वो अब हरकत कर सकता था, मगर सब कुछ और साकित था। अचानक जरमीना फिर जाहिर हुई, लेकिन इस बार वो खामोश और संजीदा थी। तुमने अपनी ख्वाहिश इस्तेमाल कर ली है, मगर अब फैसला तुम्हें करना है। या तो वक्त को बहाल करो और अपनी तकदीर का सामना करो, या इस जमी हुई दुनिया में हमेशा के लिए जिंदा रहो, अकेले। दानियाल का दिल लरस गया। वो चाहता था जीना, लेकिन कैद होकर नहीं। वो शेर से बच सकता था, मगर कीमत थी तन्हाई की। कुछ लम्हे उसने सोचा, फिर उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मैं तकदीर कबूल करता हूं। उसने आंखें बंद की और वक्त दोबारा चलने लगा। लेकिन जैसे ही शेर ने झपटा मारा, अचानक एक चमकदार रोशनी नमूदार हुई और शेर हवा में तहरील हो गया। जरमीना मुस्कुरा रही थी। यही आजमाइश थी। जो अपनी मौत को कबूल कर ले, वो जिंदगी का असल हकदार बनता है। दानियाल बेहोश हो गया और जब होश आया तो वो एक चश्मे के किनारे लेटा था। पानी की मीठी आवाज, परिंदों की चहचहाहट और दिल में सुकून। वो अब सिर्फ जिंदा न था, वो आजाद था। चश्मे के किनारे लेटे दानियाल ने आंखें खोली तो सूरज की किरणें पानी में सुनहरी अक्स बनाए हुए थी। उसे लगा जैसे कुदरत खुद उस पर मेहरबानी कर रही हो। वो उठा, पानी पिया और फिर अचानक उसकी नजर चश्मे के दूसरी तरफ एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब गया। दानियाल ने हाथ बढ़ाया और पत्थर खुद ब खुद हटने लगा। नीचे एक संदूक था जिसमें कीमती जवाहरात और सोना मौजूद था, और एक पर्ची पर लिखा था कि यह खजाना तुम्हारी नेकी का इनाम है। जरमीना की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, यह खजाना उस दिल के लिए है जो कभी लालची न हुआ। अब यह दौलत तुम्हारी है। दानियाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया और खजाना लेकर अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। जब वो गांव पहुंचा, उसकी मां ने अपने बेटे को सही सलामत देखकर खुशी से उसे गले लगा लिया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। दानियाल ने खजाने को न सिर्फ अपने लिए रखा, बल्कि इससे गरीबों की मदद भी की। उसने गांव में एक छोटा सा कारोबार शुरू किया ताकि सबको रोजगार मिले। उसने खास तौर पर उन गरीब चरवाहों और किसानों को काम दिया जिन्हें पहले कोई न पूछता था। चंद ही महीनों में दानियाल का कारोबार फलने फूलने लगा, मगर असल कामयाबी उसकी ईमानदारी और सच्चाई थी। लोग उसकी तारीफ करते न थकते। बुजुर्गों की जुबान पर बस एक ही बात थी, दानियाल की दौलत उसके दिल की सफाई से आई है। और फिर एक दिन गांव के बच्चों को समझाते हुए उसने कहा, बेटा, दौलत असल खजाना नहीं,
असल खजाना तुम्हारी ईमानदारी है। जब तुम सच बोलते हो, हक का साथ देते हो और दूसरों का भला चाहते हो, तो रब खुद तुम्हें ऐसी दौलत देता है जो कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में लिखें, क्योंकि आपका प्यार और हौसला ही हमारी असली ताकत है। शुक्रिया